Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side अक्षता गुप्ता, your NEET biology educator. आज हम लोग फाइनली लास्ट फाइलम करने वाले हैं एनिमल किंगडम का एंड दैट इज कॉर्डेट्स. सो अगर हम देखें तो हम लोग एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉर्डेट्स करेंगे क्योंकि कॉर्डेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या हम कह सकते हैं सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है. सो हम यहाँ पर देखते जाते हैं कॉर्डेट्स जो है, साथ में साइड में ही मैं नोट्स बनाती जाऊंगी. कॉर्डेटा जो फाइलम है, animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये नोटोकॉर्ड होती क्या है. सो बेसिकली आपका जब एक बेबी बन रहा होता है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो उसके डॉर्सल साइड पे एक स्ट्रक्चर आता है, डॉर्सली ओरिजिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, उस चीज को हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं. तो यहाँ पर लिखा है नोटोकॉर्ड, अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. क्या क्या होता है बच्चा? आपका नोटोकॉर्ड होता है जो कि क्या है आपका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और साथ में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं. ठीक है. अब जैसे कि आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आपकी एनसीईआरटी में भी है. यहाँ पर आपका नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, गिल स्लिट्स है एंड पोस्ट एनल पार्ट है. मतलब एनस के बाद का पार्ट, जो भी फिन्स होंगे या पैर होंगे जो एनस के बाद वाले पार्ट में है, वो सारी चीजें आपकी किस में होती है? नोटोकॉर्ड मतलब आपकी कॉर्डेट्स में होती है. अगर हम बात करें, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है. कौन सी सिमेट्री है बच्चा? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है. देन उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है. ठीक है. इनके पास पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. मतलब आपकी पोस्ट एनल पार्ट में टेल होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. अगर हम बात करें तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स को. कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती. यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉर्डेट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है. ऑन द अदर हैंड नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल होता है. यहाँ पर फेरेंक्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स होते हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं. हार्ट वेंट्रल होता है. इधर अगर होगा नॉन कॉर्डेट्स में तो डॉर्सल होगा. एंड यहाँ पर पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पोस्ट एनल पार्ट नहीं होता है. सो ये हमारे क्या है, बेसिक क्या है आपके डिफरेंस है. अब अगर देखें बच्चा तो ये समझो, हमारा जो कॉर्डेट है ये एक फाइलम है जो कि आपके 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है. पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेट्स. पहला क्या है? यूरोकॉर्डेटा. ठीक है. या हम इसको क्या बोल सकते हैं? ट्यूनेकेटा. दूसरा जो सब फाइलम है दैट इज सेफ्लोकॉर्डेटा. एंड जो तीसरा सब फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा तो आपने सुना होगा, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम हो वो वर्टिब्रेटा में आते हैं. उसके अलावा दो क्या है बच्चा? यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनेकेटा भी बोल सकते हैं उसको, एंड सेफ्लोकॉर्डेटा. ठीक है. अब अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेटा एंड सेफ्लोकॉर्डेटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं. मतलब कॉर्ड जो कॉर्डेट्स है उनके पहले वाले प्रिमिटिव ऑफ कॉर्डेट्स. ठीक है. ये सब एक्सक्लूसिवली मरीन है. कौन कौन से? आपके यूरोकॉर्डेटा एंड सेफ्लोकॉर्डेटा क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन है. यूरोकॉर्डेटा जो है इसमें सिर्फ बच्चा लार्वल स्टेज में ही
नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है बच्चा, लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उसके बाद अडल्ट स्टेज पे नोटोकॉर्ड नहीं होती है। यहाँ पर यही लिखा है, in Urochordata notochord is present only in larval tail, while in Cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent throughout their life. On the other hand, जो आपके Cephalochordatas है, यहाँ पर head to tail में मिलता है and that too throughout the life मिलता है, throughout the लाइफ मिलता है। क्लियर है ये चीज। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है एस्केरिया, साल्फा, डियोलोलम। सेफलोकॉर्डेटा के हैं ब्रांकियोस्टोमा, लैंसेट या एम्फिओक्सिस। ठीक है, सो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब आपका जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, और ये जो नोटोकॉर्ड है ये बाद में रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट में। मतलब एम्ब्रियो के टाइम पे ये आपका क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा, बट जैसे ही वो अडल्ट हो रहा होगा तो वो नोटोकॉर्ड आपकी या तो बोनी या कार्टिलेज से बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. सारे chordates vertebrates नहीं है, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटास भी हैं, बट सारे vertebrates आपके chordates हैं। Besides the basic chordate characteristics, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers. vertebrates के पास क्या होता है ये हमें देखना है। वर्टिब्रेट्स के पास आपका वेंट्रल हार्ट होता है, मतलब आपका आगे की साइड हार्ट होता है, और इसमें 2 चैम्बर भी होते हैं, 3 चैम्बर भी होते हैं और 4 चैम्बर भी होते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 2 चैम्बर आपके फिशेस में मिलते हैं, 3 चैम्बर आपके रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में मिलते हैं, और 4 चैम्बर्स हम ह्यूमंस मैमल्स जैसे इंसान में मिलते हैं। यहाँ पर किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, एंड यहाँ पेयर्ड अपेंडेजेस विद फिन्स और लिम्स होते हैं। किसी में फिन्स होते हैं, किसी में लिम्स होते हैं। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्टिब्रेट का डिवीजन, वो हमें देखना है। वर्टिब्रेट्स जो है बच्चा ये 2 डिवीजन में डिवाइडेड है, एक है एग्नेथा और एक है गैनेथोस्टोमा। एग्नेथा जो है ये जॉलेस फिश ही है, मगर जॉलेस फिश है, और गैनेथोस्टोमा जो है ये ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास जॉ है, जैसे हमारे पास। ठीक है, इनमें एग्नेथा में जो जॉलेस वाले हैं इनमें आता है क्लास साइक्लोस्टोमा। इनमें क्या आता है, साइक्लोस्टोमा। जो हमारा गैनेथोस्टोमा है, जो इनमें आपका क्या होता है, जॉ होता है, इनमें 2 क्लासेस आते हैं। एक आते हैं पाइसिस, जो कि है आपके फिशेस। पाइसिस क्या है बच्चा, पाइसिस आर फिशेस जिनमें फिन्स हो। ठीक है, इनमें 2 टाइप की फिन्स मतलब आपकी फिशेस आती है, एक आती है कॉन्ड्रियोसाइट्स और एक आती है ऑस्टियोसाइट्स, मतलब आपकी जिसमें कार्टिलेज हो और जिसमें बोन हो। देन आपके आते हैं टेट्रापोडा, मतलब जिनमें फिन्स नहीं बट टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब पैर, तो जिसमें 4 क्या हो बच्चा, टेट्रापोडा 4 पैर हो, मतलब आपके लिम्स हो। तो हमारे पास जैसे 2 फोर लिम और 2 पैर हिंड लिम, तो आपके लिम्स हो। इसमें आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स इज आपकी बर्ड्स एंड मैमल्स जो आपका मिल्क पिला पाए बच्चों को। ठीक है, हम लोगों को स्टार्ट करना है एग्नेथा के क्लास से, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। हम लोग आज ट्राई करेंगे कि पूरा देखते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा जो है ये आपके एक्टोपैरासाइट्स हैं किसी फिश पे। एक्टोपैरासाइट्स मतलब ये आपके
अंदर आपके सॉरी बाहर क्या फिशेस के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। दे हैव elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits। इनके पास क्या होता है 6 से 15 गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। आप लोग जो जो अंडरलाइन मैं कर रही हूँ वो आप अंडरलाइन करते जाना अपनी बुक में और उसी से याद करना, ठीक है। और अपने नोट्स में इसको लिखना जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। देन साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। इनके पास सक करने वाला और सर्कुलर ऐसा सर्कुलर माउथ होता है जिससे क्या कर सके सक कर सके, बट इनके पास जॉ नहीं होती। देयर बॉडी इज डिवोर्ड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, इनकी जो सरफेस होती है बॉडी की वो उबड़ी खाबड़ी होती है जिसको हम स्केल्स, जो हम बचपन में ऐसे नहीं बनाते थे, सपोज ये फिश बनाई तो इसमें ये बनाते थे, तो ये क्या है ये आपके स्केल्स हैं। तो इनकी बॉडी पे स्केल्स होता है और पेयर्ड फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। मतलब क्रैनियम इज आपका स्कल वाला पार्ट एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों किससे बने हैं कार्टिलेज से बने हैं। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेशन मतलब कैसा है ब्लड सर्कुलेशन क्लोज्ड है। ये आपके मराइन है, बट आपके ये रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में स्वैम्प करते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग टू फॉर मतलब आपका रिप्रोडक्शन के बाद जो बच्चा लार्वा को संभालने के लिए बेसिकली ये क्या करते हैं फ्रेश वाटर में जाते हैं। और जब इनका स्वैम्पिंग वगैरह हो जाता है, जब ये वापस आ रहे होते हैं तो ये मर जाते हैं। इनके लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस करते हैं जब ये ओशियन में आ जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब अपने आप के बॉडी को चेंज करना, मतलब जो लार्वा स्टेज होती है उससे मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है इसका प्रोटोमाइजन, ठीक है, जो कि ये बना हुआ है जॉलस वर्टिब्रे प्रोटोमाइजन सॉरी पेट्रोमाइजन, जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, एंड माइग्जिन दैट इज हैग फिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्जिन एंड आपका लैम्प्रे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा है कॉन्ड्रियोसाइट्स दैट इज हमारा पाइसेस में। अब हम लोग किस में आ गए हैं पाइसेस मतलब फिशेस में। ये आपके हमें पता है पाइसेस है मतलब पानी में, मगर ये कौन से हैं आपके मराइन एनिमल्स हैं जिनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब आगे से जैसे हमारा एरोप्लेन होता है ना, जैसे आगे से ये ऐसा लंबा ये होता है स्ट्रीमलाइन, मतलब एरोप्लेन इस टाइप का होता है ना आगे से थोड़ा सा, तो ये इस बॉडी को हम स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। इनका एंडोस्केलेटन किससे बना है कार्टिलेज से बना हुआ है। माउथ आपका वेंट्रल साइड पे है, ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड रहेगा। गिल स्लिट्स जो है वो सेपरेट है विदाउट ओपरकुलम है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम इज बच्चा बेसिकली आपका गिल स्लिट के ऊपर की कवरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट गिल स्लिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिल स्लिट्स कैसे हैं सेपरेट है और उसमें आपकी ओपरकुलम नहीं है, मतलब गिल कवरिंग नहीं है। स्किन इनकी टफ है। इसमें पैलाकॉइड स्केल होता है, स्केल्स के टाइप होते हैं तो वन ऑफ द टाइप इज पैलाकॉइड स्केल। तो इनके पास पैलाकॉइड स्केल होता है। जो इनके टीथ होते हैं वो ही इवन इतने मॉडिफाई हो चुके होते हैं कि वो पैलाकॉइड स्केल में मॉडिफाई होते हैं और वो अंदर की साइड होते हैं। जैसे इनके जो टीथ होंगे वो कैसे होंगे ऐसे अंदर की साइड होंगे, ठीक है। तो इनके टीथ कैसे होते हैं अंदर की साइड होते हैं, ठीक है, बैकवर्डली डायरेक्टेड। इनकी जो जॉज हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, मतलब ये आपका क्या करते हैं प्रे करते हैं, मतलब ये जानवरों को पकड़ पकड़ के खाते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन,
आपके कॉन्ड्रीडियोसाइट्स जो है ये आपके इनमें एयर ब्लैडर्स नहीं होते हैं, मतलब ये आपके कंटिन्यूअसली स्विम करेंगे, क्योंकि ये एयर ब्लैडर नहीं है तो ये ऊपर नहीं आ सकते, तो ये जैसे ही रेस्ट करेंगे वैसे ही सिंक हो जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो ये क्या करते हैं, हमेशा आपका मूव ही करते रहते हैं। ठीक है, देन बात करें इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में भी होते हैं इनमें, किसी किसी में पॉइजन स्टिंग भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में होता है, टॉर्पेडो में। पॉइजन किस में होता है, ट्राइगन में। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोक्लियोथर्मिक होते हैं, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड समझते हैं, कोल्ड ब्लडेड का नाम है पोइकाइलोथर्मस। ठीक है, हम लोग हॉट ब्लडेड हैं। इसका मतलब है कि ये इस पानी से उस पानी में गए, मतलब ठंडे पानी से गर्म पानी में गए तो इनकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाएगी। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठंडे पानी में इनका बॉडी टेम्परेचर ठंडा जैसा रहेगा, गर्म पानी में गर्म का होगा। हमारा जैसे सेम रहता है ना, ठंडे पानी में कूदो या गर्म पानी में कूदो, बीमार पड़ना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सेम रहता है। इनके में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देन सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस कैसे हैं इनके, सेपरेट हैं, हर्माफ्रोडाइट नहीं है, डाइशियस है। मेल में पेल्विक फिन्स होती है जिसमें क्लैस्पर होते हैं। मेल में क्या होता है, आपका पेल्विक फिन्स रहती है, मतलब फिन्स पे पेल्विक रीजन रहता है जहां से वो लोग आपका स्पर्म रिलीज कर सके। ठीक है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। मेजरली ये कैसे होते हैं, विविपैरस होते हैं। विविपैरस मतलब 2 वर्ड है बच्चा, विविपैरस एंड ओविपैरस। ओवी मतलब एग लेइंग, विवी मतलब डायरेक्ट बेबी, बेबी को बर्थ, बेबी बर्थ, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं डॉग फिश दैट इज कॉल्डियन, सॉफिश, स्टिंगरे, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये सब इसमें आते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज ऑयस्ट्रियोकाइट्स। ऑयस्ट्रियो मतलब बोन्स, तो मतलब ये कौन सी है, बोनी फिशेस है। इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एंड फ्रेश फिश। जो फ्रेश खाते मतलब फिशेस खाते हैं वो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। विद बोनी एंडोस्केलेटन, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ टर्मिनल सबसे ऊपर होता है, माउथ ऊपर है। ठीक है, दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, इनके पास ओपरक्युलम भी होता है। इनकी स्किन जो है आपकी कॉइलकॉइड या टेनॉइड स्केल से होती है, उनकी प्लेकॉइड से, इनके टेनॉइड से। ठीक है, इनके पास एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर है तो मतलब ये बाउंस कर पाएंगे, ऊपर आ पाएंगे, तो ये रेस्ट भी कर सकते हैं, पानी में डूबेंगे नहीं। इनका भी 2 चैम्बर हार्ट होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्स इनके भी सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपैरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं, मराइन में एक्सोसेलस that is flying fish, hippocampus, seahorse, fresh water लेबियोरोहू, काटला, क्लैरस, एक्वेरियम में बेटा, फाइटिंग फिश, देन एंजल फिश। तो ये सब क्या है, फिशेस के एग्जाम्पल हैं। अब देखो यहाँ तक ही हम आज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी तो हो गया, बट इट विल टेक टाइम फॉर यू गाइज टू लर्न। तो आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स डालना है, कोऑर्डिनेट्स की हेडिंग डालना है, जो जो अपन ने अंडरलाइन किया है, स्पेसिफिकली सभी है, वो आपको एक एक पॉइंट में करके अपने नोट्स में लिखना है और आज ही याद करना है, जिससे फिर हम लोग एम्फीबिया, एव्स और मैमल्स जो हैं वो बहुत क्विकली कर ले। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। I don't know what happened actually. So yes, that's it from my side. Take care. Bye bye. And कोई भी डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड do like it, share it with your friends and subscribe the channel.
That's it from my side. Take care. Bye bye.